में हुई बिजनेसमैन से मुलाकात, बिना धर्म बदले बनी बेगम, फ्लॉप होकर भी 68 करोड़ की मालकिन है ये एक्ट्रेस। 90 के दशक में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, जूही चावला और रवीना टंडन के अलावा बॉलीवुड में एक और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस को दर्शक अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसका नाम उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में लिया जाता था। कई बार तो उस एक्ट्रेस को हीरो से भी ज्यादा फीस मिलती थी। लेकिन एक वक्त के बाद उसका करियर ऐसे खत्म हुआ जैसे सावन के महीने में हरे भरे पेड़ का सूख जाना होता है। 4 फरवरी 1974 को मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी 90 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस आज भले ही कम फिल्में करती है, लेकिन वह आज भी दर्शकों पर अपनी खूबसूरती से कहर ढाती है। 50 साल की हो चुकी उस एक्ट्रेस को आपने फिल्म रंगीला, जुदाई, सत्या, भूत कौन, जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं, प्यार तूने क्या किया, मस्त, दिल लगी, खूबसूरत, कुंवारा, पिंजर, नैना, कंपनी, आग और कर्ज जैसी फिल्मों के लिए जाना है। अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। आपका अनुमान एकदम सही है। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की। आपको बता दें कि उर्मिला ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म कलयुग से डेब्यू किया था। इसके बाद वह शेखर कपूर की फिल्म मासूम में नजर आई थी। बड़े होकर उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म नरसिम्हा से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह लीड एक्ट्रेस के रूप में देखी गई थी। साल 1995 में आई डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला उर्मिला के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस फिल्म ने उन्हें वो स्टारडम दिया जिसकी उन्हें बचपन से तलाश थी। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। 90 के दशक में उर्मिला की धाक हिंदी फिल्मों के साथ ही साउथ फिल्मों में भी काफी चलता था। वह तेलुगु फिल्म अंथम, द्रोही और गायम के लिए काफी फेमस थी। वहीं वह राम गोपाल वर्मा की सबसे चहेती एक्ट्रेस बन गई थी। उन समय राम उर्मिला संग करीब 13 फिल्मों में लगातार काम किया। इस लिस्ट में तेलुगु की अंथम, द्रोही, गायम, अंगनगा, ओका राजू और हिंदी की रंगीला, दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, भूत और आग जैसी फिल्में शामिल हैं। कहा जाता है कि उर्मिला के करियर डूबने की सबसे बड़ी वजह राम गोपाल वर्मा और उनकी फिल्में भी रही है। दोनों के अफेयर की खबरें भी उन दिनों काफी चर्चे में थीं। ऐसे में अन्य कोई डायरेक्टर उर्मिला संग फिल्में करने से कतराने लगा था। वहीं उर्मिला भी किसी अन्य डायरेक्टर संग फिल्में करने से लगातार मना करती रही। उनकी यही गलती उनके बेहतरीन करियर पर भारी पड़ गई और देखते वह फ्लॉप एक्ट्रेस बन गई। बता दें कि उर्मिला फिल्मों के साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चे में रहती थी। उनकी लव लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शादीशुदा राम गोपाल वर्मा संग उनकी डेट की अटकलों की वजह से उनकी वाइफ संग भी काफी पंगे हुए थे। 2016 में एक बार फिर से उर्मिला की लाइफ सुर्खियों में छा गई, जब उन्होंने अपने से 9 साल छोटे बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर संग शादी करने का फैसला किया। इस शादी से भले ही दोनों की फैमिली को कोई एतजार नहीं हुआ, लेकिन समाज ने उर्मिला को काफी ट्रोल किया, क्योंकि वह एक महाराष्ट्रियन हिंदू लड़की थी जबकि मोहसिन एक कश्मीरी मुस्लिम थे। ऐसे में शादी के बाद ये अफवाहें उन्हीं की उर्मिला ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो मुस्लिम बन गई हैं। धर्म परिवर्तन की खबरों पर सफाई देते हुए तब उर्मिला अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा और बताया कि शादी के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है। वह निकाह करने के बाद भी हिंदू हैं। उनके पति और उनके ससुराल वालों ने कभी उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला। हम दोनों अपने धर्म की इज्जत करते हैं और वह हमेशा हिंदू रहूंगी। बता दें कि उर्मिला के बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर भी कभी एक एक्टर और मॉडल रह चुके हैं। वह फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के काफी करीबी हैं। बताया जाता है कि मनीष ने भी दोनों को मिलाने में खास भूमिका निभाई थी। उर्मिला मोहसिन की पहली मुलाकात मनीष मल्होत्रा की भतीजी रिद्धि मल्होत्रा की शादी में हुई थी। इस शादी में उर्मिला को देख मोहसिन इस कदर फिदा हुए कि उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर डाला। एक लंबी डेट के बाद दोनों ने साल 2019 में निकाह किया था। आपको ये भी बात दें कि उर्मिला मातोंडकर साल 2019 लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी। उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी कुल प्रॉपर्टी 68.28 करोड़ रुपए बताई थी।